कहानी है शहर नूरनगर की, जहां हर तरफ अमन और सुकून है। इसी शहर में रहते हैं सेठ बबलू मियां, जो एक ईमानदार इंसान है। सेठ बबलू मियां का एक मोटरसाइकिलों का शोरूम है और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। वाकया कुछ यूं है, शाम का वक्त था। सेठ बबलू मियां अपने शोरूम में हिसाब किताब में मसरूफ थे और घर जाने लगे थे कि बेगम की कॉल आ गई। बेगम ने कहा, सालन बना लिया है, रोटी लेते आना। इतने में दुकान के बाहर डाकू आ जाते हैं। देखो, सेठ बबलू से पैसे, मोबाइल फोन, हर चीज छीन के ले जाते हैं। सेठ बबलू पुलिस को कॉल करता है, मेरी दुकान पे डाका पड़ा गया है। पुलिसमैन शीदा SHO मौके पर पहुंच जाता है और रौबदार आवाज में कहता है, किसकी इतनी जुर्रत मेरे इलाके में डाका डाले। सेठ बबलू रो रो के अपनी बात सुनाता है। शीदा SHO कहता है, परेशान नहीं हूं सेठ साहब, डाकुओं को हम ढूंढ के रहेंगे। पुलिस का एक ऑफिसर CCTV चेक करता है। शीदा इंस्पेक्टर सेठ बबलू से सारा हिसाब लेता है, कितना माल चोरी हुआ। शीदा कहता है, डाकुओं को हमने पहचान लिया है, जल्द पकड़ लेंगे। शीदा SHO सब चेक पोस्ट पर फोन करता है। 2 डाकू फरार हैं, सब पुलिस अलर्ट हो जाती है। पुलिस को पता चलता है डाकू जंगल में हैं। पुलिस सेठ बबलू को साथ लेके जंगल में डाकू ढूंढने जाती है। आखिरकार पुलिस डाकुओं को ढूंढ लेती है। डाकू पैसे गिन रहे होते हैं। डाकू पुलिस को देख के भागने की कोशिश करते हैं और फिर डाकुओं और पुलिस में खूब लड़ाई होती है। शीदा इंस्पेक्टर डाकुओं को पकड़ लेता है और माल बरामद कर लेता है। डाकुओं को जेल भेज देता है। शीदा इंस्पेक्टर सेठ बबलू को इसका सामान वापस करता है। सेठ बबलू
शीदे SHO का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, आपसे रिक्वेस्ट है, कल जमा है, आपको मेरे घर खाने की दावत है। अगले दिन सेठ बबलू की बेगम खाना तैयार करती है। शीदा मिठाई लेके सेठ बबलू के घर आता है। बबलू के बच्चे शीदे से मिलते हैं। सब मिल बैठ के खाना खाते हैं और शीदा अलविदा कहते हुए वापस चला जाता है। सेठ बबलू और शीदा SHO कहते हैं, हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल बबलू कार्टून टीवी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और हमें Facebook पेज पर फॉलो करें। शुक्रिया। Catching a craze like